हेलो वेलकम टू आवर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत और आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न उनके बारे में, और इससे संबंधित जो भी हमने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनके बारे में हमने जान लिया है। और जो साहित्यिक इतिहासकार थे उनके बारे में हमने जान लिया। उनको आप वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा ओपन करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज हम यहाँ जानेंगे जैन धर्म। जैन धर्म यानी जैन जो शब्द कैसे बना है, तो जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से मिलकर बना है। जी का अर्थ यहाँ पर होता है, जी जो शब्द है वो धातु का एक रूप है, जहाँ पर जी का अर्थ होता है जीतना। तो यहाँ पर हम जानते हैं। और जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, भारतीय संस्थापक, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। और जो प्रथम जो संस्थापक प्रथम है वो कौन है, आपके ऋषभदेव हैं। अब यहाँ पर जैसे जो प्रश्न है आगे यहाँ पर क्रम बाय क्रम जानते हैं और जो टॉपिक इनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। अब जैसे जैन जो शब्द है, जैन शब्द जो है कैसे बना है, जैन जिन शब्द से जैन शब्द बना है, जहां जिन यानी जहां जी बना है धातु से, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है जीतना। जिसका अर्थ क्या है, जीतना। यानी जिन शब्द जो किससे बना है, जैन शब्द। यानी जिन शब्द से कौन बना है, जैन शब्द। यहाँ पर दिया हुआ है जी बना है धातु से और जिसका अर्थ है जीतना। यानी जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही जीतना शब्द है। अब जैसे और भी जो आगे तथ्य जैसे जानते हैं यहाँ पर। अब जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक जो पहले माने जाते हैं वो माने आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव यानी जैन धर्म के संस्थापक जो पहले हैं कौन माने जाते हैं, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वो कौन से हैं, आपके पहले हैं। तो आपके जैसे पूछा जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन है, तो आप कह सकते हैं ऋषभदेव। जैसे अब इसमें जैन परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थकर हुए, 24, जिसमें आपके पहले थे, पहले ऋषभदेव, यानी जो मोस्ट है। जैसे आपके पूछे हैं जैन धर्म परंपरा के अनुसार जो 24 तीर्थकर थे उसमें पहले कौन थे, तो पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और जो आपके 23वें माने जाते हैं, 23वें वो आपके पार्श्वनाथ। और जो 24वें हैं वो कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो इस प्रकार आपके पहले ऋषभदेव है, 23वें पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर स्वामी है। तो यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जैसे पूछ लिए भी आते हैं, जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक थे पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन हुए थे, महावीर स्वामी। जिन जो क्या कौन थे, वास्तविक संस्थापक किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कह सकते हैं महावीर स्वामी है। अब जैसे पार्श्वनाथ का काल, पार्श्वनाथ का काल 250 ईसा पूर्व
से ऐसे सब पुरुष से माना जाता है। पार्श्वनाथ का काल 250 ईसा पूर्व से माना जाता है। किसके काल से? महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी के। तो पार्श्वनाथ का जो काल है महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व से माना जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं पार्श्वनाथ का काल 250 ईसा पूर्व से माना जाता है। किसके? महावीर स्वामी के काल से माना जाता है पार्श्वनाथ का काल। जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर मृत्यु प्राप्त हुई। यानी जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। अब जैसे पार्श्वनाथ जो जिनकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो आप कह सकते हैं 100 वर्ष की आयु में। और कहाँ हुई? तो सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। जो जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तीसरे तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। अब जैसे पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत है, वो कौन कौन से हैं? पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत हैं, वो कौन से हैं आपके? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। यानी इस पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 महाव्रत कौन कौन से आपके? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ द्वारा ये 4 महाव्रत है। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत लिखे गए, तो आपके कौन थे? सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये आपके महाव्रत थे। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। अब जैसे जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक था, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। एक बार ऊपर से एक बार फिर जान लेते एक बार प्रश्न सबको। जैसे टॉपिक है, तो जैन जो शब्द है जैन धर्म में जिन शब्द से जैन शब्द से बना है, जिन शब्द से जैन शब्द से बना है। क्या? जैन जो शब्द है किससे बना है? जिन शब्द से। जी बना है धातु से, जिसका अर्थ है जीतना, जिसने यानी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लियो। जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन परंपरा के अनुसार कितने तीर्थकर हुए थे? 24 हुए थे, जिसमें पहले थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। और जो पार्श्वनाथ का काल था वो क्या था? 250 ईसा पूर्व से माना जाता है। किसके? महावीर स्वामी के। तो पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व से माना जाता है। जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रत हैं, वो कौन से आपकी? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जहां पर जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं महावीर स्वामी। अब जैसे महावीर स्वामी की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली नामक कुंडली ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? उस पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। और जिनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई थी वो आपकी थी प्रिय दर्शना। तो जो प्रिय दर्शना जो इनकी पुत्री थी उसका विवाह हुआ था आपका जमाली नामक युवा से, जो महावीर स्वामी का
शिष्य था, जो महावीर स्वामी का कौन था, प्रथम शिष्य, जिसका विवाह हुआ था किसे, महावीर स्वामी की पुत्री प्रिय दर्शना से। तो जैसे इस इंट्रोडक्शन वाले अब यहाँ पर जानते हैं थोड़ा, और जैसे यहाँ पर जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपका हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आप कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, किसका, महावीर स्वामी का। अब महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कौन थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कौन थे, क्षत्रिय कुल के थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कौन थे, क्षत्रिय कुल के। और माता का नाम, माता कौन थी, तो इनकी माता थे त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी पत्नी का नाम था यशोदा, जिनसे पुत्री प्राप्त हुई थी। यानी महावीर स्वामी की जो पुत्री थी यशोदा, जो प्राप्त हुई थी वो कौन हुई थी, यानी पुत्री महावीर स्वामी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना, जिसकी शादी किससे हुई, जिसकी शादी जमाल नामक युवा से, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा। और इनसे पुत्री प्राप्त हुई थी, उसका नाम था प्रिय दर्शना, जिसकी शादी जमाल नामक युवा से हुई थी, जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु के जब महावीर स्वामी हुए, तब इन्होंने गृह को त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या व साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जुम्बीर ग्राम के निकट जिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जब ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या व साधना के बाद 12 वर्ष तक कठोर तपस्या व साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जुम्बी ग्राम के निकट बृजपालका नदी के तट साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या व साधना करके 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी, कठोर तपस्या और साधना की, और 42 वर्ष की आयु में इन्हें जुम्बी ग्राम नामक बृजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको महावीर स्वामी को। और इनसे जुड़े और भी जो टॉपिक उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन जिन विजेता एवं निर्गत बंधन रहित कहा। यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को कैवलिन जिन विजेता एवं निर्गत बंधन रहित कहा गया। जब इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो केवल ज्ञान प्राप्त कब हुआ था, जैसे अभी मैंने जो बताया था, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे बृजपालका नदी के तट पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, केवल ज्ञान, जिसको कहा जाता है सर्वोच्च ज्ञान। जब कौन सी अवस्था की हुई थी, 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन्होंने तपस्या की थी। वो आप 12 वर्ष तक इन्होंने साधना और तपस्या की थी। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। और जब 72 साल के हुए तो 408 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। अब जैसे प्रश्न पूछा है, जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, उनकी मृत्यु कितने साल में हुई थी? आप कह सकते हैं 72 साल में, 408 ईसा पूर्व। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में पावापुरी में इनकी हुई थी मृत्यु, महावीर स्वामी की। इनसे जो एक त्रिरत्न बनते हैं, इनसे जुड़े जो धर्म के त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से होते हैं जुड़े? धर्म के त्रिरत्न तो आपके सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। ये किससे आपके धर्म के यानी जैन धर्म से जुड़े जो त्रिरत्न है वो आपके सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किससे जुड़े? आपके जैन धर्म से। अब आपको जैसे प्रश्न में पूछा जाए जैन धर्म से जुड़े त्रिरत्नों के नाम बताइए, तो आप कह सकते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। इस प्रकार आप यहाँ पर त्रिरत्न बता सकते हैं। अब जैसे पार्श्वनाथ द्वारा एक जो, जैसे हमने अभी जाना था, नाथ द्वारा जो 4 महाव्रत थे उसमें एक महाव्रत द्वारा वो कौन सा जोड़ा गया है? तो आपका वो जोड़ा गया है ब्रह्मचर्य और जोड़ा गया है किसके? पार्श्वनाथ के महाव्रत में, पार्श्वनाथ के महाव्रत में। पार्श्वनाथ के महाव्रत में ब्रह्मचर्य और जोड़ा गया, तो टोटल कितने महाव्रत हो गए? 5।
टोटल महाभारत कितने हो गए 5, यानी पार्श्वनाथ के महाभारत कितने हैं टोटल, यानी 5 है। बाद में जो एक ब्रह्मवर्त जोड़ा गया था, महाभारत जोड़ा गया था, वो आपका था ब्रह्मचर्य। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है और इससे संबंधित और भी जो टॉपिक हैं उनको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।